हाँ तो गाइज, तो आज सेकंड लास्ट पार्ट है। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से सेकंड लास्ट पार्ट नहीं, आज तो काम हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं होगा। आज मैं सिर्फ वेब पेज बताऊंगा ना, वीडियो कल सेव करेंगे। वैसे वीडियो वो आप कर लोगे खुद ही, मुझे इतना शायद अगर मैं वेब पेज वाला बता दूँ तो वो कर लोगे, बट स्टिल मैं कल बता दूंगा कि वीडियो कैसे डाउनलोड होगी। बट आज हम वेब पेज डाउनलोड करने वाले हैं जहाँ से यूआरएल निकालेंगे हम। पार्सर ऑलरेडी हमारे पास है, जितना भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन सब CSF टोकन सब कर लिया है, बस अब वेब पेज चाहिए भाई साहब। तो वो कैसे करेंगे? देखो, कल ओपीटी जैसे कि कल इजी सेट ओपीटी जो मेथड है उसमें बहुत सारे ऑप्शन हम सेट कर सकते हैं। उन्हीं में से एक ऑप्शन हमारे पास एक और है, कल ओपीटी राइट फंक्शन। देखो आप सारे फंक्शंस यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब सारे ऑप्शंस, ये रहे सारे बिहेवियर ऑप्शंस, सारे के सारे सारे के सारे 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 एक पे क्लिक करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल पर्टिकुलर मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, कर्ल ओपीटी राइट फंक्शन के बारे में, जिसको इस तरीके से सेट किया जा सकता है। कर्ल इजी सेट ओपीटी, कर्ल यहाँ पे हैंडलर देना पड़ता है, एंड यहाँ पे आपको ये ऑप्शन कर्ल ओपीटी राइट फंक्शन, एंड देन राइट कॉल बैक। देखो राइट कॉल बैक ये मेथड होगा जो हम बनाएंगे, लेकिन जिसका सिनॉप्सिस ऐसा होगा, सिंटेक्स मतलब इस तरीके से दिखना चाहिए। उसका रिटर्न टाइप साइज टी का हो, एंड साइज टी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं ये यहाँ पे, एक मिनट। ओके, तो कहाँ पे थे? हाँ, साइज टी पे। तो साइज टी कुछ नहीं है, देखो साइज टी जो है ना टाइप डेफ है अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू का, एंड ये आपके आर्किटेक्चर पे भी डिपेंड कर सकता है। बेसिकली ये उस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि नंबर ऑफ बाइट्स हम कितनी डील कर रहे हैं, एंड ये एड्रेसेस स्टोर करने के काम भी आ जाता है। जो मतलब एटलीस्ट इसका मतलब ये है कि वैल्यू जो है अनसाइंड होनी चाहिए। ये साइंड वैल्यूज़ नहीं के लिए नहीं बना, जो अनसाइंड वैल्यूज़ हैं मतलब ऐसी टाइप की वैल्यूज़ जो कि हमें गारंटी है कि अनसाइंड ही होगी, ठीक है, अनसाइंड इंटीजर्स लाइक, तो वो इसके अंदर हम सेव कर सकते हैं साइज टी टाइप के वेरिएबल के अंदर। और इस तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको एक मेथड बनाना पड़ेगा, उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, डजंट मैटर। इन्होंने राइट कॉल बैक रखा है, हम कुछ भी नाम रखें, बट उसका जो सिनॉप्सिस है, उसका जो सिंटैक्स है, उसका जो यहाँ पे डेफिनेशन है, सॉरी डिक्लेरेशन है, वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। सबसे पहला कैर पॉइंटर होगा यहाँ पे इन्होंने बोला है। उसके बाद इन्होंने बोला है साइज टी टाइप का एक साइज वेरिएबल, साइज टी टाइप का ही एनमेम बी वेरिएबल, मतलब वेरिएबल्स के नाम कुछ भी होंगे, इट डजेंट मैटर। टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके टाइप्स कैसे होंगे। और ये वॉइड पॉइंटर होगा यूज़र डेटा, एंड ये क्या है इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला है कि पास अ पॉइंटर टू योर कॉल बैक फंक्शन विच शुड मैच द प्रोटोटाइप शोन अबव, ठीक है। इन्होंने बोला है कि आप कॉल बैक फंक्शन जो है ना, आपको जो फंक्शन है, मतलब देखो ये जो फंक्शन का यहाँ पे मैंने नाम दिया है, ये दरअसल एड्रेस दे दिया मैंने फंक्शन का, दरअसल पॉइंटर है ये आपके कॉल बैक फंक्शन का। इसको ये कॉल बैक फंक्शन बोल रहे हैं। मैंने आपको कॉल बैक के बारे में बताया था, जो फंक्शन बाद में कॉल किए जाते हैं किसी और फंक्शन द्वारा। तो जब कर्ल इजी परफॉर्म जब रिक्वेस्ट परफॉर्म करेगा ना, तो उसके बाद वो जब उसको रिस्पांस में बॉडी मिलेगी, मतलब HTML सोर्स मिलेगा, तो वो HTML सोर्स को इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन को कॉल करेगा उस HTML सोर्स के साथ और कुछ और चीज़ों के साथ। मैं यहाँ पे बताता हूँ। दिस कॉल बैक फंक्शन गेट्स कॉल्ड बाय libcurl एज सून एज देर इज डेटा रिसीव, ठीक है। ये कॉल बैक फंक्शन जो हम बनाएंगे और जो यहाँ पास कर देंगे, ये फंक्शन एज सून एज पॉसिबल मतलब कॉल किया जाएगा जब कोई डेटा रिसीव होगा, ठीक है, जिसको हमें सेव कराना है या कुछ भी करना है। फॉर मोस्ट ट्रांसफर दिस कॉल बैक गेट्स कॉल्ड मैनी टाइम्स, बहुत से ट्रांसफर्स के लिए ये कॉल बैक कई बार कॉल किया जाता है, और हर इन्वॉक में अनदर चंक ऑफ डेटा ये देता है। मान लो कि बहुत बड़ी फाइल डाउनलोड हो रही है, 120 MB 130 MB, तो एक ही बार में 120 MB डाउनलोड नहीं होगी ना, कुछ कुछ MB करके डाउनलोड होगी, या नेट स्पीड डिपेंड करती है इस पर। अगर कुछ KBs में भी डाउनलोड हो रहा है तो हर KB के लिए हर KB आएगी, थोड़ा चंक ऑफ डेटा आएगा, दैन ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, दैन उस डेटा को आप सेव करेंगे, मतलब जो भी आपने लॉजिक लिखा होगा उस फंक्शन के अंदर वो चीज़ होगी, ठीक है। एंड यहाँ बोल रहा है कि PTR पॉइंट टू द डिलीवर्ड डेटा एंड द साइज ऑफ द डेटा इज nmem साइज। PTR, वेयर इज PTR? देखो ये बोल रहा है कि PTR पॉइंट करता है डिलीवर्ड डेटा, जो डेटा मतलब जो डेटा आया था ना, वो डेटा इसमें सेव है, मतलब जहाँ पे वो डेटा मेमोरी में सेव है उसको पॉइंट कर रहा है ये वाला पॉइंटर PTR। एंड द साइज ऑफ द डेटा इज nmb, और बोल रहा है कि साइज हमेशा 1 ही होगा।
ये वाला साइज, ये साइज़ हमेशा 1 होगा, इन्होंने बोला है, ठीक है। एंड मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही पास करेंगे। और ये nmb, ये क्या है, द साइज ऑफ द डेटा इज nmb, डेटा का साइज। मान लो अगर कोई स्ट्रिंग रिस्पॉन्स में आया था, तो अगर वो हेलो वर्ल्ड है या सिर्फ हेलो है, तो HELLO 1 2 3 4 5 5, तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। डेटा का साइज़ 5 हो गया, 5 बाइट का, बाइट्स में है ये साइज़, ठीक है। ओ जहाज आ गया, ओके मैं नहीं कर रहा वीडियो पोज। द कॉल बैक फंक्शन विल बी पास एज मच डेटा एज पॉसिबल इन ऑल इनबॉक्स, बट यू मस्ट नॉट मेक एनी एजम्पशंस, इट में भी 1 बाइट। तो बोल रहा है कि कोई एजम्पशंस मत बनाना कि इस कॉल बैक फंक्शन में इतने बाइट्स आएंगे, ठीक है। ये हो सकता है 1 ही बाइट आए, और ये भी हो सकता है कि थाउजेंड्स बाइट आए, तो ये कोई एजम्पशन नहीं है कितने बाइट्स आएंगे हर कॉल में। हर कॉल में डिफरेंट नंबर ऑफ बाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बॉडी दैट विल बी पास टू द राइट कॉल बैक, लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बॉडी डेटा है, वो बोल रहा है कि जो कि राइट कॉल बैक में पास होगा, ये डिफाइंड है curl.h हेडर फाइल में, जो कि है कर्ल मैक्स राइट साइज, और तो इसका यूजुअल साइज बोला है 16K। 16K मतलब 16K इनका मतलब 16K का मतलब क्या है, 16,000 बाइट्स आई थिंक, यही बोलना चाह रहा है। हाँ 1 के तो 1000 होता है ना, तो 16K 16,000, तो एंड बाइट्स में ही होगा ऑफ कोर्स ये, तो 16,000 बाइट्स एक बार में आ सकता है। ओके, एंड इफ curl opt header is enabled which makes header data get passed to the right callback, you can get up to, अगर अच्छा ठीक है, curl max http header bytes of header data pass in, this usually means 100K का header, मतलब इतने bytes मैं ले सकता हूँ अगर header का इतना साइज हो सकता है। खैर ये हमारी काम की चीज़ नहीं थी। दिस फंक्शन में भी कॉल्ड विद 0 बाइट डेटा इज द ट्रांसफर फाइल एम्प्टी। ओके, यहाँ पे 0 बाइट्स भी मिल सकती है हमें, ठीक है, तो उसकी भी हमें ध्यान रखना है। द डेटा पास टू दिस फंक्शन विल बी नॉट बी नल टर्मिनेटेड। अच्छा ठीक है, जो इसमें डेटा पास होने वाला है हमारे कॉल बैक फंक्शन में, वो नल टर्मिनेटेड नहीं होगा, तो इसका भी खास ध्यान रखना। एंड सेट द यूज़र डेटा आर्गूमेंट विद द राइट डेटा ऑप्शन। अब देखो जो लास्ट ऑप्शन बचता है यूज़र डेटा, ये वॉइड पॉइंटर है बेसिकली, मतलब किसी भी टाइप में कास्ट कर सकता हूँ, मतलब किसी भी टाइप का पॉइंटर मैं यहाँ दे सकता हूँ। ये बोल रहा है कि इस आर्गूमेंट को आप इससे सेट कर सकते हैं। ये क्या है अभी देखो, उसके बारे में रुक जाओ। योर कॉल बैक शुड रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स एक्चुअली टेकन केयर ऑफ, ठीक है। तो इफ दैट अमाउंट डिफर फ्रॉम द अमाउंट पास टू योर कॉल बैक फंक्शन, इट विल सिग्नल एरर कंडीशन टू द लाइब्रेरी, दिस विल कॉज द ट्रांसफर टू गेट अबॉर्टेड एंड द लिव कर्ल फंक्शन यूज विल रिटर्न कर्ल राइट एरर। अरे क्लिक हो गया गलती से, शिट। ओह मैन, कहाँ गए। हाँ, ये बोल रहा है कि आपका जो रिटर्न टाइप है वो साइज टाइप का हो, और आप उतने नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न करेंगे जितने आपने रीड कर लिए, और वो उतने ही होने चाहिए जितने आपको मिले थे। यानी कि अगर 5 बाइट आपको मिले थे उस फंक्शन में, तो रिटर्न में आपको ये बताना है कि हाँ हमने 5 बाइट रीड कर लिए हैं। अदरवाइज अगर आपने उससे कम या उससे ज़्यादा करा, ओ भाई साहब ये कैसे हो सकता है। ओ तेरी चुईयाँ दीवार चढ़ गई भाई, वो भी स्ट्रेट दीवार। मुझे नहीं पता था ये वॉल भी चढ़ जाती हैं बड़े आराम से। घर में बहुत चुईयाँ हो गई हैं। खैर हाँ, तो उतना अगर वो अमाउंट डिफर होता है जो अमाउंट जो आपको कॉल बैक फंक्शन में मिला था, अगर उससे डिफर होता है जो आपने रिटर्न किया, तो ये यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा। कर्ल लाइब्रेरी यहाँ पे एरर जनरेट करेगी, ठीक है। अगर आपका कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है कर्ल राइट फंक पॉज, तो ये क्या करेगा, इट विल कॉज द ट्रांसफर टू बिकम पॉज्ड एंड सी कर्ल इजी पॉज फॉर फर्दर डिटेल्स, ठीक है। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। सी दिस ऑप्शन टू नल टू गेट द इंटरनल डिफॉल्ट ऑप्शन यूज इंस्टेड ऑफ योर कॉल बैक। द इंटरनल डिफॉल्ट फंक्शन विल राइट द डेटा टू द फाइल पॉइंटर गिवन विद द कर्ल ओपीटी राइट डेटा। ये बोल रहा है कि अगर आपको कॉल बैक मेथड नहीं देना तो वहाँ नल भी दे सकते हो, और नल सेट करोगे तो जो डिफ़ॉल्ट जो कि वहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स में जो भी डेटा आ रहा है वो जाएगा फाइल पॉइंटर टाइप में, और वो हम कर्ल राइट डेटा से स्पेसिफाई कर सकते हैं। और ये बोल रहा है कि लिब कर्ल यूज़ करेगा एफ राइट फंक्शन को एज अ कॉल बैक बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे सी बी वॉइड पॉइंटर डेटा कहाँ पे सेट हो रहा है, देखो राइट फंक्शन यहाँ सी बी मतलब कॉल बैक को बोल रहे हैं। अच्छा एक बात देखो, वहाँ कैर पॉइंटर है, यहाँ वर्ड पॉइंटर है, कुछ समझ में आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पे भी आप यहाँ पे छूट है, आप वर्ड पॉइंटर ले सकते हो, कैर पॉइंटर भी ले सकते हो,
ठीक है, बेसिकली वॉइड पॉइंटर ले लेना ताकि आप इसमें इसको किसी भी चीज़ में टाइप कास्ट कर सको इन फ्यूचर। वॉइड पॉइंटर का सबसे बड़ी कब यूज़ करते हैं हम, जब हमें पता ही नहीं किस टाइप का डेटा आ रहा है, तो हम उसको किसी भी वो टाइप कास्ट कर सकते हैं, या जब हम बाइट्स के संग डील कर रहे हो, जब हमें पता है कि रिस्पॉन्स में बाइट्स आ रही हैं, तो हम उसको वॉइड पॉइंटर में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कचरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मैं बस थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा था। और एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ यहाँ पे इसके बारे में, कर्ल ओपीटी राइट डेटा के बारे में। ये क्या करता है, देखो इसको सेट करने का तरीका ये है, वही कर्ल इजी सेट कर्ल ओपीटी राइट डेटा एंड वॉइड पॉइंटर यहाँ पे देंगे। ये डेटा पॉइंटर पास टू द राइट कॉल बैक, ये जो आप यहाँ पे सेट करोगे ना, ये पॉइंटर आपको पास होगा राइट कॉल बैक में। अब वही वाला राइट कॉल बैक जो हमने इससे पहले राइट फंक्शन से सेट किया था, उसमें जो फोर्थ आर्गूमेंट था, बल्कि वही आर्गूमेंट ये वो दे रहे हैं, समझ लो, तो ये वो पास हो जाएगा वहाँ। तो दिस इज द पॉइंटर यू विल गेट इन द कॉल बैक फोर्थ आर्गूमेंट। इफ यू डोंट यूज अ राइट कॉल बैक, तो यू मस्ट मेक पॉइंटर अ फाइल पॉइंटर एंड कास्ट टू वॉइड पॉइंटर एज अ libcurl will pass it to fwrite when writing data। तो ये तो खैर हम बात कर चुके हैं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल पॉइंटर है वो std out, समझ रहे हो, std out यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट पे आउटपुट आपको मिल जाएगा अगर आपने कोई भी राइट डेटा फंक्शन सेट ही नहीं करा तो, समझ रहे हो ना। चलिए, तो अब इतना हो गया ना, दो चीज़ जाननी थी हमें बस, और कुछ नहीं जानना। अब चलते हैं हम, थोड़ा सा कोडिंग शोडिंग हो जाए। देखो, अब हमें सेकंड रिक्वेस्ट भेजनी है, यानी कि एक रिक्वेस्ट तो हो चुकी है। एंड एक ध्यान रखना पूरे, मतलब हमें बार बार मल्टीपल कर्ल ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। लाइक यहाँ पे एक बार कर्ल ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, तो इसके बाद मुझे दोबारा से इसका इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ये बोलने की मेरी आदत हो चुकी है, हालांकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो है नहीं, बट स्टिल यार आदत हो गई है जावा में प्रोग्रामिंग कर करके। ठीक है, तो वेरिएबल कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी का यूज़ मैं दूसरी बार भी करूँगा, और ध्यान रखना इजी इनिट एक ही बार होना है। आपको बार बार पूरे फंक्शन में इजी इनिट मेथड सिर्फ एक ही बार कॉल होगा, बार बार कॉल नहीं होगा, ध्यान रखना। अब मेरे भाइयों, यहाँ पे देखो एचटीटीपी हेडर ऑलरेडी सेट हो चुका था इस हैंडलर में, और हमारी दूसरी जो रिक्वेस्ट जाएगी सेम हेडर रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, एक चेंज होगा, हेडर में एक फील्ड और ऐड हो जाएगी, तो वो मैं अभी करूँगा। एंड हेडर एक्सेप्ट लैंग्वेज कहाँ गया, HTTP हेडर। हाँ, और एक चीज़ और चेंज करनी पड़ेगी हमें, ये ऑप्शन को। तो मैं कुछ नहीं, अगर आपको किसी ऑप्शन को ओवरराइट करना है तो इस मेथड को दोबारा कॉल कर दो उसी ऑप्शन के साथ, तो वो ओवरराइट हो जाएगा। तो यहाँ पे URL आपको पता ही है कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा रील का URL आएगा ना, तो उसी का तो वेब पेज चाहिए, तो वहीं से तो रील का लिंक निकालने वाले हम। और नो बॉडी ये आपको हटाना पड़ेगा ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बॉडी चाहिए, बॉडी में ही HTML सोर्स पड़ा हुआ है क्योंकि। तो ये चीज़ आपको 0L करनी पड़ेगी, यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। एंड बाकी सब सेम रहेगा, यूज़र एजेंट भी सेम है। और ठीक है, तो यहाँ तक तो टोकन मिल चुका था, वी गॉट टोकन। टोकन को सेव करा लेते हैं किसी चीज़ में। ओके, इसको करते हैं पॉइंट ये, और कुछ होना चाहिए हमारे पास, कैर पॉइंटर CSR ऑफ टोकन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, लेकिन नहीं, इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं, फिर इसका स्कोप इफ़ कंडीशन के अंदर ही रहेगा, इसको मैं बाहर भी यूज़ करना पड़ेगा। ओके, इसको कैसे करना है भाई, हाँ ऐसा करते हैं, रुको। सुनो, ये तो काफ़ी कचरा सा हो गया है, ऐसा करते हैं, रुको थोड़ा सा कोड को अच्छा सा बनाता हूँ, वेल ऑर्गेनाइज। तो हेडर के लिए क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको ग्लोबल में ले लेते हैं, कट एंड यहाँ कर दो पेस्ट, ठीक है। एंड एक मेथड बनाते हैं, हेल्पर मेथड, वो वॉइड है, ठीक है, इसे वॉइड रखेंगे, इसको वॉइड कर्ल नहीं सेटअप हेडर
अरे क्या कर रहा हूँ, सेटअप हेडर, बस इसका नाम ये रखेंगे और बस कुछ भी इसमें जाएगा भी नहीं। ठीक है, और अब हमारे पास एक मेथड अलग से रखते हैं, गेट CSRF टोकन। ये वॉइड नहीं होगा, ये कैर पॉइंटर रिटर्न करेगा गेट CSRF टोकन। ठीक है यार, छोड़ो, इस तरीके से लिखो इसको। सी लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से ही मेथड्स के नाम लिखे जाते हैं, कन्वेंशन है कोडिंग। तो गेट CSRF टोकन, ठीक है, इसका काम होगा हमें टोकन लगा देना। थोड़ा सा बढ़िया बना रहा हूँ ना मैं, एंड बस अब थोड़ा सा इसको वैल्यू ऑर्गेनाइज करते हैं। ये चीज़ जो है पूरी की पूरी सेटअप हेडर मेन फंक्शन, तो ये यहाँ से यहाँ पे वॉइड सेटअप हेडर, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे करा बस। अब यहाँ पे आओ फटाफट, बस इसको मैं पूरा का पूरा कर रहा हूँ, कट कर दूंगा पूरा का पूरा हेडर यहाँ से कट, और मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको पेस्ट। ठीक, तो आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे हेडर का सारा मैंने यहाँ रख दिया है ना, एक ही यार मेन फंक्शन में सब कुछ सब ठूस दिया था मैंने, अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब मैं इजीली पता क्या कर सकता हूँ, अब इजीली इतना कर सकता हूँ मैं कि मैं यहाँ पे सीधा सीधा कॉल करूँगा ना, सेटअप हेडर, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है कि हाँ मीनिंगफुल सा लग रहा है, हाँ सेटअप हेडर, तो हेडर सेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो हेडर पूरा सेट हो जाएगा यहाँ पे। एंड CSRF टोकन, उसका अलग से मैंने गेट CSRF टोकन, जिसका रिटर्न टाइप मैंने रखा है कैर पॉइंटर, और आर्गूमेंट में कुछ नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे कैर पॉइंटर रिटर्न करेगा गेट CSRF टोकन, और ये हमारे भाई साहब जो हैं CSRF टोकन लाके हमें देंगे। इसमें ये पूरा का पूरा हटा दो, इजी इनिट तो यहाँ पे मेन फंक्शन में ही रहने दो इसको, या इसको, हाँ ठीक है, तो ये पूरा हटाओ। अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, इसको कमेंट क्यों कर रहा हूँ। विजुलाइज पूरा यहाँ से हटा दो, टक 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 टक, परफॉर्म पूरा का पूरा हटा दो, कोड ही हटा दो पूरा का पूरा। ठीक, बिजनेस नहीं, ये फ्री वाला चीज़ हटाओ यहाँ से। ठीक है, तो ये मैं कर रहा हूँ पूरा कट कर दिया मैंने, कटप्पा बना दिया इसको मैंने, और ये नीचे आके यहाँ कर दो इस वाले मेथड में पेस्ट, जिसका काम है CSRF टोकन लाके देना। अरे क्या कर रहा हूँ, अरे सॉरी, पेस्ट ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे होगा ना। ठीक, तो कोई डाउट नहीं है इसमें। यहाँ पे गेट CSRF टोकन लाके देगा, इजी सेट OPT कल, अच्छा इसको कल इसको कल तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे इनिट करने के बाद मैं क्या करूँगा, गेट CSRF टोकन, और इसको मैं दे दूँगा कर्ल। ठीक है, दैट्स इट। और उसके बाद देखो कुकीज़ हेडर फेडर ये सब फ्री भी तो करना है जब हमारा काम हो जाए, तो इसको फ्री करना है ना, इसको यहाँ से हटाओ। थोड़ा कोड सही कर रहा हूँ मैं, अच्छा सा बना रहा हूँ, कट, और हेडर अभी फ्री नहीं करना, अभी इसको अभी रहने दो, और इजी क्लीन अप इसको भी रहने दो, अभी क्लीन अप नहीं करना। तो ठीक है, तो यहाँ पे गेट CSRF टोकन, इजी सेट OPT HTTP हेडर, यहाँ पे URL सेट हो रहा है, यहाँ पे नो बॉडी सेट हुई, यहाँ पे OPT कुकी फाइल सेट हुआ, वर्बोज मैंने अभी 1L पे रखता हूँ, 0 में बाद में करेंगे इसको अभी। ठीक है, कुकी SSL वेरीफाई, ठीक है, इसी परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे ले तो लूँ कल, अबे क्या कर रहा हूँ,
ठीक है। एंड परफॉर्म करने के बाद बस कुकीज़ वुकीज़ यहाँ से ली एंड इस छोटा छोटा करो इसको यार, छोटा करो, समझ में नहीं आ रहा मुझे, कहीं पैरेंथेसिस का सही है ना सारा? अबे गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा एक पैरेंथेसिस कम रह गया, ये वहाँ ऊपर वाले इफ वाले का मुझे लग ही रहा था, देख के पता चल जाता है। एंड ये वाइल लूप वाले का है, ये कौन से वाले का? ये इफ वाले का है और ये इस वाले वाले। ठीक ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर दो इसको, दैट्स इट। तो कुकीज़ क्लियर करने से पहले यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे टोकन आ ही रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही मेरे पे टोकन आएगा, अब टोकन यहाँ तो मिल चुका है, मैं ब्रेक कर रहा हूँ इसको यहाँ से, ठीक। एक मिनट, हाँ मैं इसको सीधा ब्रेक मार रहा हूँ, तो ये लूप से बाहर हो जाएगा ना, यानी कि इस वाले वाइल लूप से बाहर हो जाएगा, और ये वाइल लूप का स्कोप यहाँ तक है। जस्ट इसके बाद मैं पॉइंटर रिटर्न, अच्छा, सॉरी, आपको फिर ऐसा करना पड़ेगा, या तो यहीं से रिटर्न कर दो, ब्रेक मत करो, यहीं से रिटर्न कर दो, बिकॉज वी आर श्योर ना कि यहाँ पे हमें मिल चुका है टोकन। तो यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ अपना PTR जिसके अंदर टोकन पड़ा हुआ है। एंड अबे यार वहाँ से रिटर्न करूँगा तो फिर कुकीज़ कैसे फ्री करूँगा मैं? ठीक है, रुको एक काम करते हैं, इसको हटाओ यहाँ से रिटर्न नहीं करते हैं, यहाँ से ब्रेक ही करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे, ब्रेक, और इसको ऐसा करो यहाँ पे PTR, ऐसा करो यहाँ पे PTR, इसको ऐसे कर दो, एंड PTR का स्कोप बढ़ा दो, फंक्शन में रखो इसको PTR को, लाइक यहाँ पे मैं PTR ला लेता हूँ, कैर पॉइंटर PTR, ठीक, दैट्स इट, ओके डन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ पे मैं फ्री भी करके इसको रिटर्न कर दूँगा। ओके, तो आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने अभी कुछ कोड में ऐड शैड नहीं किया है, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई किया है लिटिल बिट, और बाकी तो कोड हल्का फुल्का, अरे थोड़ा सा मैं इसको वेल ऑर्गेनाइज कर रहा था बस, और कुछ किया ही नहीं है मैंने अभी। ओके, तो टोकन भैया ये हमें लाके दे देंगे, हेडर हमारा ये सेट कर रहे हैं, और क्लीन अप अभी मत करिए, इसको अभी कमेंट में रखिए, ये कमेंट में रखो, और हेडर भी अभी हटाना नहीं है, इसका भी काम आएगा अभी, तो इसको भी फ्री नहीं करना है। बाकी इनिश तो एक ही बार होगा हमेशा पूरे मेथड में। यहाँ से गेट CRSF टोकन ले लेते हैं, CSRF टोकन, ठीक है, टोकन ले लिया मैंने यहाँ से। अच्छा सुनो, हेडर में पता है, अब देखो वेब पेज की, अब मुझे वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है, और मुझे वेब पेज चाहिए भाई साहब, तो वो मैं यहीं से करने वाला हूँ। एक मिनट यार, ये मेन का है, तो अरे ये कहाँ से आ गया यार? हाँ अब ठीक है, वो मैं पता नहीं फालतू वाला कर्ली ब्रेस कहाँ से आ गया। एंड यहाँ पे कोड फिक्स कर दो थोड़ा सा, ओके फाइन, तो ठीक है। अब हमें कुछ ऑप्शंस चेंज करने हैं, लाइक हेडर तो ऑलरेडी सेट है, कर्ल में हेडर ऑलरेडी सेट है, क्योंकि जब गेट CSRF टोकन जब हमने किया था तो उस टाइम सब कुछ सेट फैट हो गया था, यहाँ पे हेडर वेडर सब सेट, और ये हेडर सेट भी हो गया था यहाँ पे, तो वो सब वहीं रहेगा, कुछ मिटेगा नहीं जब तक मैं क्लीन अप नहीं करता। तो यहाँ पे ये
कर्ल, एक नया ऑप्शन कर्ल, कर्ल ओपीटी राइट फंक्शन, ठीक है, राइट फंक्शन, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, राइट सीबी, राइट कॉल बैक नाम से एक फंक्शन, ठीक। और एक और ऑप्शन सेट करना है यहाँ पे, इजी राइट सेट ओपीटी कर्ल, कर्ल ओपीटी राइट डेटा, वही फोर्थ आर्गुमेंट के लिए, अरे कोमा क्यों आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गिव हेयर, अभी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, अभी बताता हूँ क्या करूँगा मैं यहाँ पे। अच्छा ये ऐसी हो गया, एरर आ गया, कुछ भी डाल दो यार फिर, चलो ठीक है, अभी इसको फिक्स करते हैं। अब सुनो मेरी बात, अभी हमारे पास पार्सर पड़ा हुआ है, उस पार्सर को इसमें यूज़ करना है, कैसे करेंगे, सोचा है कुछ? हमें कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी उस कोड में भी। वैसे ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि पार्सर को आपने इसमें कैसे यूज़ करना है, या तो इसमें पूरा कोड लिख दो एक ही फाइल में, या आप एक अलग से पार्सर डॉट एच हेडर फाइल बनाओ, वहाँ डेफिनेशंस रखो, मतलब वहाँ डिक्लेयर करो मेथड्स को, और पार्सर डॉट सी में डिफाइन करो, एंड उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मतलब कि पार्सर डॉट सी से आपको मेन फंक्शन हटाना पड़ेगा। चलो ये भी मैं करके दिखा दूंगा, फिर कहोगे आप यार बताओ बीच में छोड़ दिया, तो मैं ये भी कर ही दूँ, कर दूँ। आज वेब पेज लेना है तो आज 1 घंटा तक लगेगा, मुझे पता है। तो यहाँ पे पार्सर डॉट सी से भैया थोड़ा इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पार्सर डॉट सी, यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा मेन फंक्शन। जी हाँ, क्योंकि मेन फंक्शन तो एक ही फाइल में हो सकता है, मल्टीपल मेन फंक्शन वाले सीन नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपको मेन फंक्शन को तो हटाना पड़ेगा, मैं अभी के लिए कमेंट में डाल देता हूँ इसको पूरे को, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल चीज़ें हैं, लाइक डंप नोड, ये नोड डंप करने के लिए काम आएगा। ये इसको हम जो डंप नोड करके यहाँ पे डेटा आएगा उसको पार्स करके देगा। एंड ये फिक्स यूआरएल, डंप नोड क्या मांग रहा है, एक टाइडी डॉक मांगता है और बॉडी नोड मांगता है। तो डॉक्यूमेंट, यहाँ तो मेन फंक्शन में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे थे, अब डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे अपने एक ही, वो जो दूसरा मेन फंक्शन है जो CSRF टोकन वाला फाइल है उसमें जो मेन है वहाँ से डॉक क्रिएट करके इसको दे देंगे, ठीक। तो चलो यहाँ से पीछे हटो पहले, ओके। और ये सारी हेडर्स यहाँ से मैं हटा दूंगा, बिल्कुल। इसको करो, इसको करो करो करो, इसको करो कॉपी, और ये मैं बना रहा हूँ पार्सर डॉट एच हेडर फाइल, यहाँ कर दो पेस्ट। वाह क्या पेस्ट हुआ भाई साहब। इसीलिए यार पता है वे में एकदम सिंपल था, पहले तो आराम से पेस्ट होता था, अब इससे यही हो रहा है। यही तो मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगती बस। ओके एंड क्या क्या भाई मेथड्स क्या क्या थे ये देख लेते हैं। ओके सबसे पहला मेथड डंप नोड है ना, कैर पॉइंटर डंप नोड, जो टाइडी डॉक टाइप का एक ले रहा है, और क्या ले रहा भाई, टाइडी नोड बॉडी नोड, टाइडी नोड ये लेगा बॉडी नोड आपकी, ठीक। एंड अब कौन सा है, पार्स, कैर पार्स,
और लेगा भी ये गैर पॉइंटर ही और देगा भी गैर पॉइंटर ही, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज फिक्स URL, फिक्स URL, और ये भी पॉइंटर ही लेगा। अब कुछ भी नाम रख लो, इसमें क्या है, ठीक है। ओके कूल। तो ये हमारी छोटी सी हेडर फाइल होगी। अब थोड़ा अच्छा लगेगा ना, बढ़िया लगने वाला है। वहाँ से मेन भी हटा दिया parser.c। अब मैं parser.h, अब हाँ एक चीज़ और यहाँ से सब हटाओ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। बस यहाँ पे एक ही हेडर फाइल इंक्लूड करनी है आपको अब। अरे तेरी क्या हो रहा है, इंक्लूड parser.h। यहाँ पे डबल कोट्स लगाएं क्योंकि ये मैं सिस्टम की हेडर फाइल नहीं लगा रहा हूँ, ये मेरी करंट डायरेक्टरी में पड़ी हुई हेडर फाइल है जिसको इस डबल कोट्स में मैं इंक्लूड करा सकता हूँ। ओके, तो parser.h इंक्लूड कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो हेडर इंक्लूड है वो भी इंक्लूड हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसमें, आराम से हो जाए, ठीक है। एंड नाउ अरे कहाँ गया CSRF टोकन डॉट सी। इस फाइल का नाम भी चेंज कर देंगे, थोड़ा मीनिंगफुल रखेंगे, अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ पे आप देखो उसकी वहाँ पे उस हेडर और डॉट सी की मदद से वहाँ पे हेडर में मैंने सारी डेफिनेशन दे दी हैं, सॉरी डिक्लेरेशन दे दी हैं, और उसके डॉट सी में मैंने उसकी सारी डेफिनेशन दे दी है। अब मैं आराम से parser.h को कहीं भी इंक्लूड करके उसके मेथड्स को यूज़ कर सकता हूँ। मतलब ये पहली बार तो नहीं कर रहे ना, सी में इतना तो करा होगा आपने यार। मतलब क्या आपने अभी तक सिर्फ सिंगल डॉट सी फाइल्स बनाई है क्या? खुद की कस्टम हेडर फाइल्स उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं बनाई तो भाई साहब ये बहुत गलत बात हो गई। फिर तो आपने सी में कुछ किया ही नहीं है, आपने मेक भी यूज़ नहीं किया होगा अगर आपने मल्टीपल फाइल्स के संग डील नहीं किए तो। चलो कोई बात नहीं, सो सैड। तो आई होप अब आप करोगे शायद ऐसा, ठीक है। तो इंक्लूड करा लो यहाँ पे, इंक्लूड सॉरी parser.h। अरे भाई क्या हो रहा है, ठीक है सिंपल। अब इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, अब आएगा मज़ा भैया। अब वेब पेज मिलेगा तो उस वेब पेज को हम मतलब उसको पार्स कर सकते हैं ना इजीली। पार्सर हमारे पास है, इसी यहाँ से आराम से पार्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इजी नीट हो रहा है, टोकन हमें मिल गया है। अच्छा एक और बात बताऊँ, आपको हेडर में एक चेंज करना पड़ेगा इससे पहले कि आप वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट डालें, गेट रिक्वेस्ट। हेडर में एक चेंज, अब आप कहोगे ये कैसे पता मुझे, दरअसल मैं वही नेट कैप्चर मतलब बेसिकली HTTP कैंडी यूज़ किया था मैंने। HTTP कैंडी मेरा फेवरेट है बट वो प्ले स्टोर पर है नहीं, तो इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप नेट कैप्चर कर लो। तो वहाँ पे पैकेट में देखा था मैंने हेडर में ना एक और फील्ड थी जो कि रिक्वेस्ट में गई हुई थी, वो था XCSRF टोकन नाम से, और वो सेम CSRF टोकन ही था, बस नाम उसका चेंज हुआ था। तो वो भी आपको देना है, जितना हो सके आपको ब्राउज़र की मिमिक्री करनी है। तो हेडर में थोड़ा सा चेंज करके आपको करना पड़ेगा, हेडर में चेंज। तो ओके, अच्छा हाँ ठीक है, इजी वीजी। अच्छा सुनो, बंदे से आर्गूमेंट बाहर से लेना, मतलब मैं तो यहाँ एक रील पे करके दिखाऊंगा, आप ये आपका होमवर्क है कि कैसे आपको आर्गूमेंट आप कमांड लाइन से लेंगे और उसको रील मतलब यूज़र के लिए फ्रेंडली कैसे बनाएंगे उसको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ इंस्टाग्राम रील डाउनलोड कैसे बनता है। बाकी मैं इसमें और नोटिफिकेशन मतलब बढ़िया सा बना के गिटहब पे डाल दूंगा वैसे तो 1-2 दिन में। सेट OPT, यहाँ से कर्ल OPT URL, यहाँ पे मैं रील का URL दूंगा। और क्या, और एक काम और करो, यहाँ पे कर दो काम, यहाँ से कर्ल slist अपेंड जो मेथड है ना, उससे मैं क्या करूँगा,
हेडर में एक चीज़ और नई ऐड कर रहा हूँ, XCSRF टोकन। ये मैंने देखा था तो मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ। एक मिनट, फिर इसकी टोकन की वैल्यू कैसे दूंगा? इसमें तो कॉन्कैट में भी नहीं कर सकते, तो उसको पहले से ही बना के देना पड़ेगा मुझे। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आपके पास टोकन तो CSRF यहाँ पड़ा हुआ है, आप एक नया वो बना सकते हो, CSRF टोकन फॉर हेडर। ठीक है, ये CSRF टोकन नाम का एक स्ट्रिंग में बना रहा हूँ सिर्फ हेडर के लिए। एंड इसमें मैलॉक करूँगा मैं, और strlen ऑफ कोर्स CSRF टोकन इसकी लेंथ का होगा प्लस इतना, ये भी इसमें जाना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक स्पेस भी, तो 13। ठीक है, 13 बाइट्स और फालतू इसमें इतना मैलॉक मैंने करवा दिया। ध्यान रखना, जहाँ जहाँ मैलॉक यूज़ कर रहे हो वहाँ वहाँ उन पॉइंटर्स के लिए फ्री भी यूज़ करना पड़ेगा आपको जब आपका काम हो जाए उनके साथ। ठीक है, तो ये याद रखना, ये मैं नहीं करूँगा, ये आप पे छोड़ रहा हूँ मैं। तो ठीक है, अब सिंपल है, strcpy CSF टोकन फॉर हेडर, इसमें कॉपी करा दो ये स्ट्रिंग SC। ठीक है, एक स्पेस एंड strcpcat नाउ CSRF टोकन फॉर हेडर। अब आप इसके अंदर CSRF टोकन ऐड कर सकते हो, CSRF ये रहा, सिंपल। ठीक है ना, अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, CSRF टोकन फॉर हेडर। ठीक है, चलो हेडर में एक छोटा सा चेंज कर दिया मैंने, बाकी सारा हेडर तो सेम है, एक और नई चीज़ मैंने यहाँ ऐड कर दी है। अब ब्रो एंसेस्टर्स इफ एग्जिस्ट, तो अब क्या करना है, अब हमारे पास हेडर प्रिपेयर है, अब हमारे पास राइट फंक्शन बनाना है, राइट CB नाम से, जो कि बॉडी लेगा और हमारा उसके लिए। अच्छा सुनो 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 सुनो, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, अभी याद आया मेरे को। टाइडी बफर मेरे मुंह से निकला तो अभी याद आया, parser.c एक स्लाइटली चेंज है। चेंज ये है कि देखो, जो ये मैंने कमेंट में डाला है ये सब, इसमें याद है आपको, हमने इसमें यहाँ से जो वेब पेज उठाया था हमारे पास ऑलरेडी फाइल की फॉर्म में पड़ा था, और उसके लिए मैंने यहाँ पे मेथड लगाया था टाइडी पार्स फाइल। ठीक, बट इस बार हमारे पास फाइल में सेव नहीं करेंगे। क्यों फाइल में सेव करेंगे? डायरेक्टली हम, पता है, जो हमारे पास मेमोरी में बफर होगा ना, हम डायरेक्टली वहीं से ही पार्स इसको कर लेंगे, और इसके लिए अलग से मेथड है। चलो गूगल पे जाते हैं, देखो ये रहा इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। देखो यहाँ पे टाइडी पार्स के कितने ऑप्शन हैं। हम स्ट्रिंग में से पार्स कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम स्टैंडर्ड इनपुट में से पार्सिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे सोर्स टाइडी इनपुट सोर्स टाइप का भी पार्स सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। टाइडी पार्स फाइल जो हमने यूज़ किया था, हम एक फाइल जो पड़ी है जिसमें HTML सोर्स है, वहाँ से पार्सिंग कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं टाइडी डॉक। या हम टाइडी पार्स बफर यहाँ से, यहाँ पे सेकंड, यहाँ जो वहाँ टाइडी बफर टाइप का बफर देंगे जिसमें हमारा पड़ा हुआ है डेटा, मतलब HTML सोर्स इन बाइट्स, एंड उससे हम ये टाइडी डॉक बना लेंगे। तो हम ये वाला यूज़ करने वाले हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे साइज टी टाइप का रिटर्न टाइप वाला राइट CB नाम से एक मेथड, जो कि कॉल बैक मेथड है, जिसका पहला मैं वॉइड पॉइंटर ले रहा हूँ, वॉइड पॉइंटर इन मैं रख रहा हूँ यहाँ जो इनपुट, ये हमारा इनपुट है जो आएगा वहाँ से, जो कि इंस्टाग्राम वाले दे रहे हैं, वो हमारा इनपुट है, एज इनपुट इस मेथड में आएगा। एंड सेकंड आर्गूमेंट क्या था भाई? सेकंड आर्गूमेंट था साइज, जो कि ऑलवेज 1 था। उसके बाद साइज टी टाइप का, अरे साइज टी टाइप का था nmem साइज, ये नंबर ऑफ बाइट्स कहने का मतलब ये है। ठीक है, नंबर ऑफ बाइट्स है ये, और बाइट्स कितनी बाइट्स हैं, एंड और हर एक बाइट का साइज
वन ही होता है ना, इसलिए इसका साइज़ हमेशा वन रहेगा, मतलब यहाँ पे हमेशा वन ही आएगा, हमेशा बाइट में आपको मिलेगी चीज़ें यहाँ पे। तो चौथा आर्गुमेंट क्या था यार? चौथा आर्गुमेंट तो वो था हमारा कस्टम डेटा टाइप। तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ वॉइड पॉइंटर लेंगे हम, ताकि किसी भी टाइप का पॉइंटर आ जाए, हमें अभी डोंट केयर। वॉइड पॉइंटर की खास बात यही होती है। ओके, वैसे इसका कुछ मीनिंगफुल नाम रख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइडी बफर, ओके ठीक। अब डिक्लेयर तो कर दिया है, इसको डिफाइन नीचे कर देते हैं। साइज टी, राइट सी बी एंड void input and size t size। अच्छा, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा लिख लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम से बचा लेते हैं। ओके, इसको यहाँ छोड़ो अभी के लिए। सबसे पहले अब आपने यहाँ पे जो चीज़ खुली छोड़ी है, इसको वक्त आ गया है इसमें कुछ डालने का। हमारा फोर्थ आर्गुमेंट होने वाला है टाइडी बफर टाइप का बंदा, तो उसका देना पड़ेगा एड्रेस बफर, टाइडी ठीक है, टाइडी बफर। और वो मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक यहीं बना लेता हूँ। कहाँ बनाऊँ? यहाँ बना लेता हूँ, क्या दिक्कत है? टाइडी बफर, अच्छा टाइडी डॉग की भी जरूरत पड़ेगी हमें, तो वो भी यहाँ बना लेता हूँ। टाइडी डॉग क्रिएट, मेथड का नाम भूल गया यार मैं। क्रिएट डॉग था क्या, क्या मेथड का नाम क्या था? हाँ, टाइडी क्रिएट, सॉरी, टाइडी क्रिएट, ठीक है ओके, डॉक्यूमेंट हो गया। अब टाइडी बफर बना लो यहाँ पे, इस बफर में ही हमारा जो भी वेब पेज आने वाला है, ठीक। टाइडी बफर, या तो डायरेक्ट पॉइंटर ही बना लो एंड नहीं छोड़ो, पॉइंटर मत बनाओ, 0 ठीक। ओके ठीक है, तो भाई सही है यहाँ तक, तो बफर हो गया। अब क्या करना है? अच्छा देखो, सुनो, एक चीज़ और कर दो यार इसमें। मैं खामखा टाइप कास्टिंग क्यों करूँ जब मुझे एडवांस में पता है? देखो, टाइप कास्टिंग नहीं कर रहे हैं हम, जब हमें एडवांस में पता है कि डेटा कैर पॉइंटर, मतलब कैर में कैरेक्टर्स होंगे, मतलब जो इनपुट आएगा वो तो वेब पे जाएगा ना, वो बेसिकली है तो कैरेक्टर्स ही ना सारे के सारे। तो मैं वर्ड पॉइंटर ना लेके कैर पॉइंटर ले सकता हूँ डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी मैं डायरेक्टली ले ही लेता हूँ, छोड़ो, टाइडी बफर डायरेक्टली ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे पॉइंटर है क्योंकि वहाँ से मैं एड्रेस सेव करा रहा हूँ। अब भाई देखो, पॉइंटर बोला उन्होंने, पॉइंटर देना पड़ेगा आपको। फोर्थ आर्गुमेंट एक पॉइंटर ही होना चाहिए, बस किसी टाइप का हो, डजंट मैटर, इसलिए वहाँ पे वर्ड पॉइंटर लिखा हुआ है कि किसी भी टाइप का पॉइंटर ले सकते हो। दरअसल रन टाइम में वो मतलब कास्ट हो जाएगा। नीचे आओ, यहाँ से भी चेंज कर लो, यहाँ से भी। यहाँ मैं क्या लिखूँ कैर, और यहाँ पे लिख दो भैया टाइडी बफर। ओके, तो यहाँ पे वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इसका रिटर्न वैल्यू तो हमेशा क्या होना चाहिए? इसका रिटर्न वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए जितने बाइट्स आपको मिले थे, एंड नंबर ऑफ बाइट्स तो यहाँ पे सेव है ना, तो इसी को रिटर्न कर देंगे हम, और क्या है। एंड अब हमारा बफर फिल कैसे करेंगे टाइडी बफर का? देखो, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, यहाँ सर्च करता हूँ, टाइडी बफर अपेंड।
tidy कहाँ कहीं दिख रहा भाई अपेंड? अच्छा ये थोड़ा, तो ये क्या बोलो, देखो टाइडी बफर अपेंड, हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में बफर देना पड़ता है, जो पॉइंटर वो भी ध्यान रखना, तो पॉइंटर तो हमारे पास है ही, टाइडी बफर टाइप का पॉइंटर फर्स्ट आर्गूमेंट में, सेकंड में वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर देखो जहाँ भी आपको वॉइड पॉइंटर दिखता है ना कभी भी मेथड के आर्गूमेंट में, यूँ समझ जाना आप किसी भी टाइप का पॉइंटर वहाँ दे सकते हो, ठीक है। सॉरी भाइयों, वो बीच में फ़ोन आ गया था, स्कैम था, मतलब कंपनी वालों का फ़ोन था, ठीक है। वैसे अच्छा है, स्कैम टैग लगा हुआ है, मतलब स्कैम टैग लगा हुआ है, स्कैम लिखा आ जाता है, ठीक है। तो ओके ओके ओके, कहाँ पे थे? ऐसा है यार, पता है मैं क्या करूँ, मैं अपना रुको नंबर ही स्विच ऑफ कर देता हूँ यार, फ़ोन आ जाता है ना मेरा को, बड़ा डिस्टर्बेंस होती है बहुत, मेरा बंद ध्यान ही भटक जाता है फिर। नहीं सिम नहीं हटा सकता, उसी सिम में तो नेट चल रहा है, शिट। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा कोई ऐप नहीं है यार, स्क्रीन रिकॉर्डर प्लीज़ सजेस्ट करना यार, जिसके अंदर मैं जब रिकॉर्ड करूँ तो कुछ स्क्रीन पे आए ना। देखो नोटिफिकेशन तो डीएनडी से हट जाती है, कॉल नहीं हटती, मतलब कॉल का ऊपर से आ जाता है भाई, तो इसका कुछ जुगाड़ बता दो भाई। ये तो कंपनी वालों का कॉल था, ठीक है, लेकिन कभी किसी पर्सनल नंबर से पर्सनल फ़ोन आ जाता है तो यार उसको भी कैसे क्या, पूरी वीडियो बर्बाद हो जाती है, या तो मुझे एडिट करना पड़ता है, परेशान हो गया यार। हाँ तो कहाँ पे थे हम? तो यहाँ देखो यार बफर अपेंड है, ठीक है, ये इसको हम स्टार्टिंग में बफर देते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया जहाँ भी वर्ड पॉइंटर हो आप किसी भी टाइप का पॉइंटर दे सकते हो, ठीक है, डोंट वरी। एंड बाकी साइज़ में यू इंट का मतलब होता है अनसाइंड इंटीजर, यहाँ पे आप साइज टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं। तो एंड वहाँ पर जो थर्ड आर्गूमेंट था अपेंड में, वो वहाँ पे हमें बाइट्स स्पेसिफाई करनी है कि कितनी बाइट्स आपको अपेंड करनी है। तो भाई हमें सारी करनी है, जो मिला है हम सारा कर देंगे। तो टाइडी बफर अपेंड, टाइडी बफर अपेंड, यहाँ पे आप बफर दे दो, मतलब टाइडी बफर सॉरी, एंड जो आपको इसके अंदर डालना है वो इनपुट जो हमें मिला था, मतलब यही सोर्स है हमारा HTML का। एंड इन कितना मतलब कितने बाइट्स में इसका साइज़ है वो तो हमें मिला ही हुआ है बाइट्स, ठीक है। तो ओके डन। तो हम यहाँ पे टाइडी बफर अपेंड करते जाएंगे। तो टाइडी बफर यहाँ पे फिल होता जाएगा, और ये हमने दिया था यहाँ, कहाँ भैया कहाँ गए, यहाँ ये वाला बफर फिल हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। ये बफर फिल हो गया, मज़े आ गए। तो हमारे पास अब बफर भी है, जिससे हम बना देंगे डॉक्यूमेंट। और जब बफर है हमारे पास तो डॉक्यूमेंट बनाना कोई बड़ी बात हो जाएगी क्या? नहीं ना। टाइडी पार्स बफर, पहला आर्गुमेंट डॉक्यूमेंट देंगे, दूसरा बफर दे देंगे, हो गया काम। लेकिन उससे पहले ऑफकोर्स यहाँ पे यूआरएल तो सेट कर दो। एक यूआरएल मैं निकालता हूँ किसी पब्लिक यूआरएल रील का, ठीक है। तो यार मैं इसका निकाल रहा हूँ, ठीक है, कॉपी लिंक, पब्लिक रील है और गाना भी ठीक है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया कॉपी, और अबे डबल कोड तो रह ही गया, ठीक है, फाइन। तो ये हो गया काम हमारा। अच्छा ये रीडायरेक्ट भी होगा, तो ये हमारा ऐसा है कि मुझे लगता है डायरेक्ट होगा नहीं, ये पक्का रीडायरेक्ट होगा। हाँ होगा होगा होगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्राउज़र में भी ये रीडायरेक्ट होता है। ये कॉपी लिंक यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन या तो मैं हटा दूँ क्वेश्चन मार्क से लेकर, या तो आप देखो दो काम कर सकते हो, या तो यूज़र से लो इनपुट, जब आप ये इनपुट लोगे यूआरएल का, तो उसमें से आपका काम ये होगा कि यहाँ से लेकर लिंक कॉपी लिंक तक इस क्वेश्चन मार्क से, मतलब इस क्वेश्चन मार्क को ढूंढना है, और इसके बाद जो भी है उसको हटा देना है। या तो ऐसा करो, या आप कल सेट यहाँ पे एक ऑप्शन सेट कर दो कि अगर रीडायरेक्ट हो, जो कि होगा पक्का, तो उसको ये फॉलो करे, मतलब रीडायरेक्ट हो जाए अपने आप, ईजी। तो इसमें रुको, मैं ऑप्शन याद नहीं आ रहा, ओके ये रहा ऑप्शन, कुछ फॉलो करके ही था इसलिए मैंने सर्च कर लिया तो मिल ही गया मुझे।
तो मैं ये वाला ऑप्शन सेट करने जा रहा हूँ, कर्ल फॉलो लोकेशन। तो अगर रीडायरेक्ट हुआ तो ये रीडायरेक्ट कर देगा, या तो आपके पास ये मैथ एक ऑप्शन है, या तो आप यूज़र का इनपुट ही चेंज कर दो। तो मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए, आपको जो अच्छा लगे कर लेना। अगर ये मेथड काम नहीं करा तो हमारे पास आखिरी चारा होगा कि इसी को हटाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क से लेकर यहाँ तक का। कर्ल OPT अबे फॉलो लोकेशन एंड ऑफ कोर्स ट्रू के लिए 1L एंड ठीक है, ये हो गया और ये भी हो गया। अब हम जा रहे हैं इसको परफॉर्म करने। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स कर्ल इजी परफॉर्म, और हमारा हैंडलर यहाँ दे रहे हैं इसको। एंड अगर सब बढ़िया रहा तो यहाँ इफ़ वाली कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। एंड अगर सब बढ़िया रहा तो हमारा बफर बन चुका होगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा टाइडी पार्स। देखो यहाँ पे कई तरह के एक्सेप्शन हैंडलिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आप करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो वो आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। पार्स बफर, यहाँ पे देंगे डॉक एंड देंगे बफर एंड और क्या देना था यार, एक मिनट, और क्या देना था। ओके तो अच्छा ठीक है। तो पॉइंटर मांग रहा है ना, मतलब एड्रेस मांग रहा है, ठीक है दे देते हैं। ठीक है तो फिर इस यहाँ पे इसको दे देते हैं एड्रेस। ओके तो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया। डॉक था, ये डॉक ही था ना यहाँ पे, हाँ डॉक था, ठीक। तो अब भैया डॉक्यूमेंट मिल चुका है। अब आप आराम से डंप नोड लगा सकते हो, जो कि हमारा parser.c में डिफाइंड है। और डंप नोड को चाहिए होता था क्या, डॉक, और उसको बॉडी नोड चाहिए होती थी। बॉडी नोड आप आराम से निकाल सकते हो, कैसे, टाइडी नोड गेट बॉडी या टाइडी गेट बॉडी। एक तो इनके मुझे नाम याद नहीं रहते, यही था ना यार, टाइडी नोड गेट बॉडी क्या था, रुको याद करता हूँ भाई, गेट बॉडी था, ठीक है। तो यहाँ से टाइडी नोड हटाओ, टाइड गेट बॉडी एंड इसको डॉक दे दो, सिंपल एंड सिंपल। तो रिटर्न टाइप इसका क्या पॉइंटर है, नोड, ठीक है। डेटा टू बी पार्स्ड, जो कि हमें पार्स करना है डेटा, ठीक है, इसको हमें पार्स करना है। ओके नाउ अब हम इसको पार्स करेंगे। पार्स करने के बाद हमें URL आएगा। तो पार्स्ड डेटा इक्वल्स टू पार्स डेटा टू बी पार्स्ड। उसके बाद हम इसको फिक्स भी कर देंगे। तो फिक्स्ड URL इक्वल्स टू फिक्स URL, इसमें पास डेटा दे देंगे एंड डन, वी आर डन, ठीक है। तो कूल है, सब कुछ बढ़िया चल गया हमारे पास। फाइनली URL आ जाना चाहिए। और वीडियो कैसे अब इससे सेव करनी है वो मैं कल बताऊंगा। फिलहाल इसको प्रिंट करके एटलीस्ट देख लेते हैं। मुझे पता है एरर आएंगे, एक बार में तो कोड मुझे पता है, एक बार में राइट नहीं होगा, एरर आएंगे, कोई बात नहीं, झेल लेंगे एरर भी, दिक्कत नहीं है, डरते नहीं है एरर से, ठीक है। चलो मैं ज़रा अभी 1 मिनट आता हूँ, इसको सेव कर लो पहले। ओके तो यहाँ पे कुछ एरर दिख रहे हैं, चलो इनको फिक्स करो यार। और मुझसे गलती होगी नाम में, यहाँ तो नाम मैंने टाइडी बफर ये नाम रखा है, क्योंकि और जगह तो मैं यही नाम यूज़ कर रहा था ना। यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ मैं ये दे रहा हूँ, हाँ तो बफर में नाम भूल गया, ठीक है। एंड एक चीज़ और मिस्टेक हो गई यार, मिस्टेक ये हो गई कि बातों बातों में बफर बोलते हुए यहाँ नाम भी बफर रख दिया, जबकि नाम ये था टाइडी बफ अपेंड, तो ये भी गलती हो गई। एंड और क्या गलती हुई है मुझसे, और इसकी गलती बता रहा है ये रिस्क की, तो ऊपर क्या लिया था मैंने, अच्छा हाँ सॉरी रिस्क तो मैंने डिक्लेयर ही किया कहीं, मेरे को जगह मैंने किया हुआ है, तो ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे कर दो, इंट लगा दो ताकि कोई दिक्कत ना हो। एंड आई थिंक हो जाएगा अब शायद कंपाइल।
अच्छा सुनो, एक चीज़ तो भूल ही गए। हेडर में सी एस आर एफ टोकन डाल दिया, कुकी में कौन डालेगा? कुकी में भी डालना पड़ेगा ना यार, तो उसको भी डाल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। कर्ल इजी सेट ओपीटी। अच्छा ऑर्डर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है? आप कहीं कह रहे हो कि यार इसके बाद यही करना, कोई भी ऑप्शन कभी भी सेट कर सकते हो, ठीक है? इट डजेंट मैटर। कर्ल कर्ल ओ पी टी कुकी, ठीक है? यहाँ पे आपको कैरेक्टर पॉइंटर देना है जो कि कुकी को पॉइंट करता हो, और कुकी आपको बना लेनी है, ऊपर ही बना। अब कुकी देखो इसके लिए बना ली, अब हेडर के लिए बना ली थी ना, उसी तरीके से एक और बनाते हैं। अबे तेरी, अबे क्या हो रहा है? सी एस आर ऑफ टोकन फॉर हेडर फॉर नाउ कुकी, और इसमें मैं लॉग करेंगे strlen। वही देखो strlen मतलब सी एस आर एफ टोकन, इसकी जो लेंथ है वो तो है ही प्लस। अरे एक गड़बड़ी यहाँ पे मिल गई, अबे प्लस यहाँ थोड़ी लगाना था, अबे क्या कर दिया मैंने, प्लस यहाँ लगाना था। भाई ये जो लेंथ देगा उसमें प्लस करना है ना, मैं भी पागल हूँ यार। चलो अभी ध्यान भी आ गया। अब इसमें कितना ऐड करना है? इसमें ऐड करना है आपको सी एस आर एफ टोकन की खुद की वैल्यू। मतलब कुकी कुछ इस तरीके से होती है ना, कुकी इस तरीके से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इक्वल्स टू रैंडम कुकी, एंड ये वाला साइन भी, मतलब ये जो टर्मिनेटर साइन होता है सी लैंग्वेज में, और कुकीज़ में भी एक कुकी को दूसरी कुकी से अलग करता है ये। तो मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो खुद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 10 ये हो गया, और उसके बाद कुकी ऐड हो जाएगी, और उसके बाद 11वां ये वाला कैरेक्टर हो गया, तो 11। तो मुझे 11 एक्स्ट्रा बाइट्स चाहिए। ओके, strcpy कॉपी CSRF टोकन फॉर कुकी, कॉपी कर रहा हूँ मैं CSRF टोकन इक्वल्स टू, ठीक है, CSRF टोकन इक्वल्स टू, उसके बाद strcat CSRF टोकन फॉर कुकी, अरे यार क्या हो रहा है, कुकी एंड CSRF टोकन, ये ऐड कर दिया एकदम, एंड strcat। अब CSRF टोकन में लास्ट में जो मैं चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ वो है ये, सिंपल। यहाँ दे दो इसको CSRF टोकन फॉर कुकी। चलो इसका काम भी हो गया भाई, समाप्त। बाहर जाते हैं और एक बार कंपाइल करके देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ओके, एक एरर और एक एरर और एक वार्निंग आई है, ठीक है? वार्निंग तो वर्ड की आई है, और बाकी अनडिक्लेयर्ड डिफाइंड बफर ये कहाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं? पास, अच्छा, हो यहाँ पे भी तो भूल ही गया। बफर नहीं, टाइडी बफर नाम से वेरिएबल बनाया था ना। ओके अच्छा हाँ, ये लिंकिंग एरर आ रहे हैं, ऑफकोर्स क्यों नहीं आएंगे, मैं लिंक तो करना ही भूल गया ना। टाइडी से लिंक करना पड़ेगा, और आपका कर्ल लाइब्रेरी इसको लिंक करनी पड़ेगी, ठीक है? ओके, हमारा कोड तो कंपाइल हो चुका है। अच्छा, एक वार्निंग और आई है कि यहाँ पे नॉन वर्ड फंक्शन डज नॉट रिटर्न वैल्यू इन ऑल कंट्रोल पास। ओके, ये वाली वार्निंग देखते हैं क्या बोल रहा है ये। 99, अच्छा ठीक है, अच्छा समझ गया। ये बोल रहा है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जब ये रिटर्न नहीं करेगा। ऑफ कोर्स बिल्कुल, अगर मैं इस इफ वाली कंडीशन में आ ही नहीं पाया तो रिटर्न स्टेटमेंट तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, यानी कि इसके बाहर भी तो मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना। तो इसके बाहर डायरेक्टली क्या रिटर्न करूँगा? जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो रिटर्न क्या करूँगा? सीधा रिटर्न नन कर दो, नल, ठीक है? कुछ नहीं, और क्या करेंगे। ओके, या तो ऐसा कर दो, सुनो, नल क्या रिटर्न करोगे? PTR ही रिटर्न करो ना, इसको यहाँ नल कर दो,
इनिशियली ये नल को पॉइंट करे बस, ठीक है, सिंपल। एक चीज़ तो हटा दी हमने यहाँ से। अब कंपाइल हो जाएगा विद वन वार्निंग, वो वाली, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। ओके, तो हमारे पास डेली लाम का बंदा है। अब सांस थाम के बैठ जाइए, मैं इसको करने वाला हूँ रन और देखते हैं क्या होता है। ओवरवॉच तो मैंने ऑन कर ही रखा है, तो अगर कोई दिक्कत होती है इन एनी केस तो हमें पता भी चल जाएगा। तो मैं कर दूँ इसको मैं रन, थोड़ा सा रन कर दिया भाई। सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया यार, शिट। ये देखो, ये बहुत ही तगड़ा एरर होता है सी लैंग्वेज में, और इसको डीबग करना मतलब ऐसी तैसी हो जाती है कई बार, लेकिन हम कर लेंगे। रुको, हम देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचे। मतलब पहले तो सारे स्टेटस कोड देख लो, क्या सब सही रहा। ओके, यहाँ पे स्टेटस कोड कहाँ है स्टेटस कोड। यूज़र एजेंट है, कैच कंट्रोल, ठीक है, 405 आया। ओके ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है। ओके, ओरिजिन ट्रायल एक्सेस कंट्रोल, कुकी CRSF टोकन मिल चुका था, ठीक है। एडिड कुकी, ठीक है, सेट कुकी, ठीक है, ये भी ठीक है। एंड ओके, नाउ कनेक्शन। ओके, तो फाउंड बंडल फॉर होस्ट दैन कैन मल्टीप्लेक्स रीयूजिंग एग्जिस्टिंग कनेक्शन विद होस्ट instagram.com। ओके, कनेक्टिंग टू instagram.com। पोर्ट 443 यूजिंग स्ट्रीम ID 3 इजी हैंडल एंड हेड इस बार ये है, ठीक है। होस्ट यूज़र एजेंट, मैं वीडियो पॉज करके थोड़ा इसको एनालाइज कर रहा हूँ डेटा को, ठीक है भाई। ये तो कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सबसे पहले तो देखें, कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में पड़े तो डिवाइड एंड कॉन्कर रूल लगाएं और चीज़ों को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में बांटें। यानी कि फर्स्ट स्टेप तो अब मैं यही देखूँ कि क्या मुझे रिटर्न में HTML सोर्स मिला भी था या नहीं मिला था। सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा मुझे। तो उसके लिए अब क्या करूँ, मैं ऐसा करता हूँ, टेम्परेरी यहाँ से टाइडी बफर हटा देता हूँ और जहाँ मुझे फाइल, अब मैं एक फाइल में ही सेव करा देता हूँ आउटपुट, फाइल पॉइंटर FP, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट में डाल दो और करना कुछ नहीं है। अब मैं F-write लगा देता हूँ यहाँ एंड इनपुट एंड यहाँ पे साइज देना पड़ेगा एंड नहीं, रुको ओके, हाँ साइज ही है। देन बाइट्स, कितनी बाइट्स हैं, नंबर ऑफ बाइट्स, एंड उसके बाद आपका FP पॉइंटर। और ये FP पॉइंटर मैं देने वाला हूँ इसको यहाँ से। भाई पता तो चले यार आखिरकार हो क्या रहा है। और ये मैं यहाँ पे करके देता हूँ इसको परफॉर्म से पहले, जब हमने सेट किया था, कहाँ सेट किया था, राइट डेटा, ये रहा। इसको थोड़ी देर के लिए आप कर दो कमेंट में। भाई हमें तो ये पता चले पहले कि जो मुझे रिटर्न में सोर्स मिला है क्या वो वैलिड HTML फाइल थी भी या नहीं, अदरवाइज। और हमने कई जगह एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करी है और उसका भी नतीजा है ये कि आपको सेगमेंटेशन फॉल्ट देखने को मिल रहा है। इसलिए हमेशा एक्सेप्शंस को कैच किया करें। मतलब यहाँ कोई ट्राई कैच ब्लॉक तो नहीं है, बट स्टिल जहाँ जहाँ आपको लगता है एक्सेप्शन आ सकते हैं, एरर आ सकता है, कोई चीज़ नल हो सकती है, तो उसमें जरूर वैलिडेट करें उसको। तो यहाँ कुछ वक्त के लिए मैं यहाँ फाइल पॉइंटर देने जा रहा हूँ और ये फाइल पॉइंटर मैं बना लेता हूँ यहाँ पे ऊपर ही, फाइल टाइप का फाइल पॉइंटर f open एंड source .html नाम से सेव करा देंगे फाइल को करंट डायरेक्टरी में। एंड मोड इसका W रखते हैं, राइट मोड में। तो ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या होता है। कोड कंपाइल करते हैं। ओके, वन एरर आ गया, कहाँ पे, अच्छा, हाँ सॉरी यहाँ तो भूल ही गया। यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए इसको भी हटा दो, फाइल लगा दो यहाँ।
ठीक है। ओके, तो अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फिंगर क्रॉस करो यार। एक मिनट, अब सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों आ गया? ऐसे कैसे हो गया? ओके, पहले चलो ये, चलो आ गया तो आ गया, ये देख लो पहले हमारा सोर्स आया भी है। ओके, एटलीस्ट इतना तो पता चल गया है, यहाँ हमारा पोपट कट गया है। तो कोड को मैं ज़रा डीबग करता हूँ। अच्छा सुनो यार, ये सब भी तो हटाओ। ये पूरा ही हटा दो। आ तो पक्का यहीं से आ रहा है सेगमेंटेशन फॉल्ट, इतना तो पक्का है, बस पता नहीं चल रहा कहाँ से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पकड़ लेंगे इसको। अरे यार भाइयों, कितनी बड़ी मिस्टेक हुई पता है, अभी याद आया मेरे को। बे यार, देखो देखो क्या हो गया। मैं तभी कहूँ कि कुछ आ क्यों नहीं रहा है, शिट। देखो देखो, मैं बताता हूँ हुआ क्या। अरे कहाँ गए? अबे क्या खोल के बैठा हूँ मैं? सेट ओपीटी कहाँ है सारे के सारे? अबे भाई क्या हो रहा है? हाँ ये रहा सेट ओपीटी। देखो भाई, मैंने यहाँ लगा दिया नो बॉडी, और इसको मैंने बंद भी नहीं करा। अब बॉडी नो बॉडी लगा दिया तो बॉडी आएगी कहाँ से? तो इसको वापस से, क्या यार, देख रहे हो कभी कभी इतनी सिली मिस्टेक हो जाती है आपसे कि आप, मतलब इतनी सिली मिस्टेक हो सकती है मुझसे यार, शिट। कर्ल इजी सेट ओपीटी, कर्ल कर्ल ओपीटी नो बॉडी, इसको वापस से डिजेबल करो यार, 0L लगाओ उसको, ठीक है। अब मेरे ख्याल से काम हो जाना चाहिए, अब मेरे ख्याल से मामला सेट हो जाना चाहिए, देखते हैं। ओके यार, हो जा हो जा हो जा। देखो फॉल्ट तो नहीं आएगा, पक्का है फॉल्ट तो नहीं आया, वो तो मैंने डिसेबल कर दिया था। अब मुझे इतना देखना है कि सोर्स में कुछ आया कि नहीं। ओ तेरी, आ गया आ गया भाई, अब आग लगा देंगे, आग लगा देगा तुम्हारा भाई। बस अब और क्या चाहिए। अब वापस से इसको थोड़ा सा सही करते हैं। चलो इसको वापस से टाइडी बफर, बफर ओके, यहाँ पे इसको हटाओ, मतलब कमेंट में डाल दो फिलहाल। और क्या चीज़ हमसे हुई, और कहाँ एडिट किया था भाई लोग, याद करो। और ये, हाँ ये चीज़ एडिट है यहाँ पे, इसको हटाओ, वापस से सही करो। और क्या था, और इसका पूरा का पूरा हटा दो, ये तो ये पूरा सही कर दो। एंड सबसे नीचे यहाँ पे हमने, हाँ इसको सही करो, एंड इसको सही करो, टाइडी बफर, अरे टाइडी बफर, टाइडी बफर, ओके। चलो वापस से इसको कंपाइल करते हैं। अब क्या हो गया, अच्छा 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 सॉरी, 110, इसको वापस से कमेंट में डालो। अब भी, अरे यार 36, कमेंट करो उसको। अब नहीं आएगा, बहुत मारूंगा इसको मैं। ओके ओके ओके, ओए सेगमेंटेशन फोल्ड मत दियो, नहीं बहुत मारूंगा। ओ भाई साहब, फिर सेगमेंटेशन फोल्ड आ गया। अब बहुत देर होगी। अब क्या हो गया, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, हार नहीं माननी है, ठीक है। ये तो डिबगिंग हमारी ज़िंदगी है, बट पहले मैं ये देख लूँ यहाँ पे सब सही था ना। हाँ यहाँ गेट रिक्वेस्ट दी है। ओह मैन, रिस्पॉन्स में 404 आ गया, शिट, आईपी ब्लॉक हो गई। अब भाई 404 आ गया, आईपी ब्लॉक हुई है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इससे पहले 404 नहीं आया था,
दिखाऊँ आपको इससे पहले वाले में? ठीक, इससे पहले वाला यही है ना? हाँ, इससे पहले वाला है ये, जिसमें हमें सोर्स फाइल मिल चुकी थी। इसमें देखो, इसमें 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 अरे यार, ये तो वही खुल गया। अब कितना ऊपर जाऊँ? हाँ ठीक है, ये वाला खोलूँ। देखो यहाँ 405 मिला था, अब 404 मिल चुका है। इसका मतलब उन्हें समझ में आ गया ये बंदे ठीक नहीं है, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यार, या तो मैं एयरप्लेन मोड करके ऑफ करता हूँ, ठीक है, तब करेंगे इसको। तो काफ़ी हिट एंड ट्रायल के बाद भाइयों, बहुत ही हिट एंड ट्रायल किया मैंने। उसके बाद पता चला कि इंस्टाग्राम वालों ने फिर चेंज कर दिया है, सारा मामला ही ख़त्म कर दिया उन्होंने। जी हाँ, हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया है। मतलब इतने देखो, नॉलेज तो काफ़ी अच्छी खासी मिल गई आपको लिबकल लाइब्रेरी के बारे में, रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में, ये सब फलान ठिकाना, मतलब नॉलेज तो गेट मिली ही है। बट मुद्दा ये है कि अब रील डाउनलोड करने के लिए वो एक ऐसी कुकी मांग रहे हैं जो कि मैंने यहाँ सेट की हुई है। मैंने इसको सेट किया तब जाके काम बना है। ये एक कुकी है, मैंने इसमें ऐड करी है एक और, ठीक है, सेशन आईडी। और ये सेशन आईडी बेसिकली क्या है, देखो ये सेशन आईडी आपको तभी मिलती है जब आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद रिस्पॉन्स में ये सेशन आईडी मिलती है। एंड ये सेशन आईडी इन फ्यूचर आप किसी भी तरह की इंस्टाग्राम की कोई भी चीज़ एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन देखो, ये सेशन आईडी, इतना तो मुझे पता था कि प्राइवेट वीडियोज़ के लिए ज़रूरी है, प्राइवेट रील्स डाउनलोड करने के लिए। जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया था Node.js के साथ और जावा के साथ, तो उसमें जब मैंने प्राइवेट रील्स या स्टोरीज देखने की कोशिश करी तो उसमें सेशन आईडी ये कुकी लग रही थी। बट उस समय ये नहीं था कि पब्लिक वाली सेशन आईडी की जरूरी नहीं था, मतलब उसमें सेशन आईडी लग ही नहीं रहा था। ब्राउजर में मैंने रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के पैकेट देखे थे तो उसमें ये कुकीज़ का यूज़ ही नहीं था पब्लिक वाली में। बट अब बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट हो गया है इंस्टाग्राम। अभी 4-5 दिनों के अंदर ही दोबारा से चेंज कर दिया है ये। अब उन्होंने पब्लिक वीडियोस, यानी कि अब ब्राउजर में भी नहीं खुल रही है, जाहिर सी बात है। तो मैंने देखा तो भाई अभी सेशन आईडी इसमें भी लग रही है, यानी कि अब सेशन आईडी चाहे आप ब्राउजर में खोलें या नॉन ब्राउजर में, तुक्के में खुल भी जाएगी कभी, तुक्के में, वरना खुलेगी नहीं। अब वो सेशन आईडी मांग रहे हैं कुकीज़ के अंदर। और सेशन आईडी तभी मिलती है जब आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं एंड रिटर्न में एक वैलिड सेशन आईडी मिलती है। ओके, तो ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया। तो हमें अपनी आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी एंड उसके बाद ही ऐसा हो पाएगा, मतलब उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो सी में मेरे ख्याल से कोई लाइब्रेरी है नहीं आईडी लॉगिन करने के लिए। तो क्या मैन्युअली आईडी लॉगिन की जा सकती है? ये एक बिग क्वेश्चन है। वैसे की तो वैसे इसके बारे में ब्राउज़र से तो कर सकते हैं, लाइक एंड्रॉयड में तो मैंने किया हुआ है। एंड्रॉयड में वेब व्यू लगा के वहाँ से कुकीज़ मैं ले लेता था। लेकिन सी लैंग्वेज में या किसी भी मतलब टर्मिनल से आईडी लॉगिन करने के लिए इनकी एपीआई होनी चाहिए, वो पता होना चाहिए। तो मैं देखूंगा इसके बारे में, ठीक है। अगर मुझे मिलता है तो मैं इस पर आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। अदरवाइज फिर तो भाई वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। ख़त्म क्या करेंगे, अब तो सेशन आईडी फिर ज़रूरी है। अब सेशन आईडी आपको लेनी पड़ेगी, अपनी आईडी लॉगिन करो और नेट कैप्चर में देख लेना, आपको सेशन आईडी मिल जाएगी। वहाँ पे कुकीज़ सेक्शन देखोगे तो वहाँ पे CSRF टोकन ये सब फलाना ठिकाना बहुत सारी चीज़ मिलेगी, वहाँ पे आपको सेशन आईडी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ चाहिए भाई। तो आई होप इट्स क्लियर एंड सॉरी भाइयों, देखो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होने वाला है। तो खैर ये तो होना ही था, उन्हें भी पता ही होगा कि बंदे पब्लिक वाले डाउनलोड कर रहे होंगे। खैर, हालांकि एंड्रॉयड ऐप तो अब भी बनाई जा सकती है इसकी, वो प्राइवेट मतलब बस बंदे से इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन करो तो ऐसे कराते तो हैं। प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, लाइक इंस्टा सेवर एक ऐप है, अच्छी ऐप है तो, लेकिन वो आईडी वो मांगता है लॉगिन। आईडी लॉगिन इसलिए मांगता है ताकि प्राइवेट पब्लिक किसी भी तरह की रील्स को डाउनलोड किया जा सके। अभी इन्होंने चेंज कर दिया, पब्लिक वाला भी हो नहीं रहा है भाई साहब। बहुत कैडी बात कर दी इन्होंने यार, सही में मानना पड़ेगा।
ओके सो बाय। आज बहुत लंबी वीडियो हो गई है, कुछ बातें सीखने को मिल गई हैं और शाम को मिलते हैं एंड्रॉइड में। आज हम मेन्यूज देखने वाले हैं, ठीक है। डॉग शॉप को ड्रॉप करके आज सिर्फ हम एक्शन बार मेन्यूज देखेंगे क्या होते हैं, फिर उसको डॉग शॉप में लगाएंगे। फिर हम देखेंगे फ्रेम लेआउट क्या होते हैं, फिर उसको हम डॉग शॉप आगे करेंगे। तो बाय।